है। सुषमा स्वराज के जाने के बाद से काफ़ी दुखी हैं और अब इनकी जिम्मेदारी है वो दूसरे वो जो मंत्री हैं थावरचंद गहलोत उनको दी गई है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। सुषमा स्वराज 67 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उनका इंतकाल हो गया। गुज़श्ता रात तकरीबन 10:30 बजे उनका इंतकाल हो गया। वो 67 बरस की थी। दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया और एक हिंदुस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी खला पैदा हो गई। तमाम सियासी लीडरान अपने गम का इजहार कर रहे हैं, उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत कर रहे हैं, अपने गम का इजहार कर रहे हैं। जितने भी सियासी लीडरान हैं जिनकी हमने बातें सुनी, ऐसा लग रहा था कि उनका अपना रिश्तेदार, अपनी बड़ी बहन, सब लोग उनको अपनी बहन ही बोले। हम जितने भी लोगों को हमने सुना, सबकी ज़ुबान पर यह था कि हमारी बहन को हमने खो दिया है। और इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रही हैं, ये गीता हैं। 11 साल की उम्र में ये भटक कर सरहद पार पाकिस्तान पहुंची थीं। ये क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम हैं। गीता को सुषमा स्वराज की कोशिशों की वजह से ही हिंदुस्तान लाया जा सका। गीता ने हिंदुस्तान आने के बाद सबसे पहले सुषमा स्वराज से मुलाकात की। सुषमा स्वराज की कोशिशों की वजह से ही गीता अपने मुल्क वापस लौट आई। काफ़ी अरसे से बीमार थी सुषमा स्वराज। गुज़श्ता रोज़ उनको दिल्ली एम्स लाया गया, जहां पर दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। बहुत कम उम्र में सियासत में कदम रखा था। 25 साल की उम्र में हरियाणा की वजीर बनाई गई थी। 27 साल की उम्र में हरियाणा बीजेपी की सदर बनाई गई और उसके बाद जो उनका सियासी सफर की शुरुआत की, 1973 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की थी। यानी कि 20 साल की उम्र में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की थी और 25 साल की उम्र में वो हरियाणा की वजीर बनाई गई थी। और उसके बाद 1977 में बीजेपी हुकूमत में काबीना में राजीव हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। राजीव, इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या सूरत हाल है, किस तरह से लोग आप क्या गहमा गहमी है सुषमा स्वराज के इंतकाल के बाद, किस तरह से गम की लहर दौड़ गई है पूरी सियासत में, पूरी दिल्ली में और पूरे मुल्क में? कहा जा सकता है कि सुषमा स्वराज का जाना सिर्फ बीजेपी का नुकसान। बिल्कुल, इस समय मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूं, जहां पे सुषमा स्वराज का आवास है। और सुषमा स्वराज का निधन जब कल एम्स अस्पताल में 11 बजे के करीब हो गया था, उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को करीब 1 बजे रात में जो है उनके आवास पे लाया गया। और यहाँ पे इस समय जो तमाम जो बड़े नेता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए धीरे धीरे अब उनके आने का क्रम शुरू हो गया है। वीआईपी मूवमेंट शुरू हो गया है। खबर मिल रही है कि थोड़ी देर में जो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँच सकते हैं। पूरी तरह से जिस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बैरिकेटिंग की गई है, उससे साफ है कि अब थोड़ी देर में वीआईपी मूवमेंट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो है उनके आवास पे 8 बजे से 10:30 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहाँ पे लोग उनका अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद 11 बजे जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित जो बीजेपी का नया मुख्यालय है, वहाँ पे जो है उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक वहाँ पे पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो पार्टी के संगठन के जो तमाम बड़े नेता हैं वो अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार जो है लोधी रोड स्थित जो है शमशान घाट पे किया जाएगा। तो पूरी तरह से क्रम जो है तैयार कर लिया गया है। फिलहाल दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों से जो बीजेपी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके आने का क्रम शुरू हो गया है सुषमा स्वराज के अंतिम दर्शन के लिए। क्योंकि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं उनके निजी जीवन में सुषमा स्वराज का व्यक्तिगत जो मदद रहा है वह पूरी तरह से उनको प्रभावित करता है और उनके निधन से वो काफ़ी दुखी हैं। और यही वजह है कि कल जब निधन की जब समाचार उनको सूचना मिली तमाम चैनलों के माध्यम से, उसके बाद जिस हालत में वो थे वो भागे भागे दिल्ली आए हैं अंतिम दर्शन के लिए। वो लोग उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल होंगे। तो कहा जा सकता है सुषमा स्वराज का जो राजनीतिक जीवन रहा है, जो समाज सेवा का जो भाव रहा है, उससे आज आम जनता काफ़ी प्रभावित है और उनके निधन से बहुत ही दुखी है। यही वजह है कि सभी दलों के नेता जो हैं और कार्यकर्ता उनको आज याद कर रहे हैं और सब लोग आश्चर्यचकित हैं और दुखी हैं कि सुषमा स्वराज का जो है निधन कैसे हो गया। क्योंकि कल जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी, दिल का दौरा पड़ा, एम्स में एडमिट हुई, उसके बाद उनका निधन हो जाता है, तो इसको लेकर काफ़ी लोग दुखी हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अभी कुछ
कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले उनसे समाचार उनका जी। किए थे, मुलाकात किए थे, बात किए थे टेलीफोन से। तमाम तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और काफ़ी दुखी हैं। सभी लोगों का कहना है कि सुषमा स्वराज का जाना उनका निजी क्षति है, चाहे वो राजनेता की बात कीजिए या बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात जी। कीजिए। तमाम जो बड़े नेता हैं, खास करके अगर उनका मध्य प्रदेश से बहुत संबंध रहा है, विदिशा बिल्कुल से राजीव, सांसद रही हैं, शुक्रिया। अभी तो आप जो इस वहाँ वक्त के के लिए पूर्व आपका मुख्यमंत्री शुक्रिया। आपसे शिवराज और भी बात करेंगे इस बारे में। सुषमा स्वराज के इंतकाल पर मारूफ समाजी कारकुन, सियासतदान, तमाम लोगों की तरफ से इस ताज़ियत के पैगामात आ रहे हैं। सदर जमहूरिया, मिली थी उनसे, सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा इंदौर तो काफ़ी समय हो गया वो मेरे से मिली नहीं, लेकिन दिल्ली में गई थी तो मिली थी। नहीं, फोन पर क्या बातचीत हुई थी? एक्चुअल में मैं क्लास पे थी, उषा मैडम से चर्चा करी थी उनने कि गीता कैसी क्या है, और फिर बाद में उषा मैडम ने उसको बताया था कि उन्होंने पूछा तुम कैसे क्या हो, और ये खैर खबर ली थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुषमा स्वराज काफ़ी ख्याल रखती थी। कैसा लग रहा है गीता? काफ़ी दुखी दिखाई दे रही है। मतलब मैं काफ़ी उदास हूँ, अपसेट हूँ। अभी मेरे को जस्ट ऐसी खबर लगी, मैं काफ़ी दुख हूँ। बोले आप लोग मेरे से बात कर रहे हैं, इस बारे में दुख शोक मेरा बांट रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं अब उस बारे में कैसे क्या बताऊँ, मैं अंदर से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर